नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पावर ऑफ वर्ड्स में। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि ऊंचे टैरिफ लगाकर और सहयोगी देशों पर दबाव डालकर ज्यादा वसूली करने की अगले 4 साल चलने वाली नई नीति की शुरुआत है। भारत को इसका जवाब तुरंत देना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO के नियम कहते हैं कि अगर किसी देश ने गलत तरीके से टैरिफ लगाया है तो प्रभावी देश भी बराबर का टैरिफ लगा सकता है। हमें भी यही करना चाहिए, गुस्से से नहीं बल्कि अपने व्यापारिक रिश्तों में भरोसा और संतुलन बनाए रखने के लिए। और अगर हम चुप रहे तो ट्रंप को लगेगा कि हम दबाव में हैं और फिर वे और ज्यादा दबाव डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जवाबी कदम से तनाव बढ़ जाएगा, इसलिए टाल देना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि बॉक्सिंग रिंग में उतरने के बाद मुक्का ना मारना इसका मतलब है कि हार मान लेना है। व्यापारिक रिश्ते आपसी सम्मान पर चलते हैं। अगर एक देश हमला करे और दूसरा खामोश रहे तो असंतुलन पक्का हो जाता है और नुकसान भी। अब खेती की बात करते हैं। भारत का अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार न खोलना भले ही आर्थिक रूप से कुछ लोगों को सही ना लगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह बेहद जरूरी है। हमारी आधी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। कोई भी सरकार सस्ते विदेशी अनाज और दूध से अपना बाजार भरने का खतरा नहीं उठाएगी। पंजाब के किसानों के 2020 के आंदोलन ने साफ दिखा दिया था कि ऐसे फसलों का राजनीतिक असर कितना बड़ा होता है। रूसी तेल की अहमियत भी बहुत बड़ी है। यह सिर्फ पैसों की बचत नहीं है, बल्कि हमारी राजनीतिक आत्मनिर्भरता का हिस्सा है। हालांकि अभी रूसी तेल उतना सस्ता नहीं रहा, लेकिन अगर हम रूस से कम खरीदें और किसी और देश से लें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भारी झटका होगा। वैसे भी यूरोप के देश रूस से भारत से कहीं ज्यादा ऊर्जा खरीद रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने उन पर कोई सख्ती नहीं की। रूस हमारे लिए सिर्फ तेल का सप्लायर नहीं है, बल्कि सस्ते हथियारों का एक बहुत बड़ा स्रोत है और संयुक्त राष्ट्र में भरोसेमंद दोस्त भी है। अमेरिका को यह मौका नहीं देना चाहिए कि वे हमारी इस दोस्ती को तोड़ दें। यह हमारी संप्रभुता और विदेश नीति की आज़ादी का सवाल है। इसलिए ना तो हमें अमेरिकी कृषि उत्पादकों में रियायत देनी चाहिए और ना ही रूसी तेल खरीदना बंद करना चाहिए। तो अब सस्ता क्या है? सीधा सा जवाबी टैरिफ, यानी कि हमें भी टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगा देना चाहिए। अमेरिकी सामान पर 50% का जो टैरिफ लगाकर हम बातचीत में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। ट्रंप खुद को डील मेकर कहते हैं और सौदेबाजी की भाषा समझते हैं, तो हमें भी उसी भाषा में बात करनी चाहिए। सच तो यह है कि टैरिफ हमेशा आदर्श नीति नहीं होती है, लेकिन ट्रंप इसका इस्तेमाल राजनीतिक संदेश और आर्थिक दबाव दोनों के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कि अगले 4 साल में वे बार बार ये हथियार इस्तेमाल करें। इसलिए हमें भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जीत का मंत्र साफ है, मुकाबले से बचना नहीं बल्कि ताकत, संकल्प और पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पावर ऑफ वर्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।